नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं और यह मुद्दा जुड़ा हुआ है ग्रे सूची से बाहर हुए पाकिस्तान को लेकर कर। पाकिस्तान को इस सूची से बाहर किया गया है, इसका मतलब क्या होता है और ग्रे सूची का मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी हम आज की चर्चा में समझेंगे। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया है। इसमें क्या लिखा हुआ है? पाकिस्तान इज ऑफ FATF's ग्रे लिस्ट, व्हाट डज इट मीन? तो पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है। ये आप यहाँ पर समझ लीजिए। FATF का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है ना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा यह ग्रे लिस्ट जारी की जाती है और इसी लिस्ट में पाकिस्तान लंबे समय तक, अब इसे इससे हटा दिया गया है। आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि इनमें क्या कुछ बातें निहित हैं। 4 वर्षों तक पाकिस्तान जो है इस सूची में शामिल था, अब इसे इस सूची से हटा दिया गया। यानी कि वर्ष 2018 से ही पाकिस्तान को इस ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। पाकिस्तान के साथ साथ में निकारागुआ नामक एक देश को भी इस सूची से हटाया गया है ना। निकारागुआ को भी यहाँ पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। क्लियर? किन आधारों पर पाकिस्तान को और निकारागुआ को हटाया गया है इस सूची से? तो धन शोधन और वित्तीय आतंकवाद का मुकाबला करने में पाकिस्तान ने जो भी काम किया है उसकी FATF ने सराहना की है और इसी के आधार पर निर्णय लिया गया है कि अब पाकिस्तान को इस सूची में शामिल करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। हम यहाँ पर बातचीत मेनली पाकिस्तान पर ही करेंगे, निकारागुआ के कॉन्टेक्स्ट में बातचीत हम उतनी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस पाकिस्तान ही है। वो है मेन फोकस, कारण इसका बहुत स्पष्ट है क्योंकि पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ माना जाता है। आतंकी गतिविधियों को प्रश्रय देने में, उसको प्रोत्साहित करने में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका रही है। अक्सर हाँ इस तरीके की स्थितियां देखी गई हैं जिसमें ये बात तय मानी गई है कि पाकिस्तान के द्वारा उसमें समर्थन दिया गया। तो हमारा मूल फोकस यहाँ पर पाकिस्तान के ही कंटेक्स्ट में रहेगा। आगे बात करते हैं। तो यहाँ जो धन शोधन का मतलब है, धन शोधन का मतलब क्या होता है? इसे अंग्रेजी में कहा जाता है दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग। इसे आप बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हैं कि इसका मतलब होता है गलत तरीके से कमाया गया पैसा, कमाया गया धन और गलत कामों में इनका इस्तेमाल, है ना। अवैध तरीके से पैसा कमाया जाता है और अवैध काम में ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे पैसों पर, ऐसे धन पर लोग टैक्स भी नहीं देते हैं, कर भी नहीं देते हैं, तो कर चोरी भी करते हैं, ठीक है ना। और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करने की कोशिश भी करते हैं किसी भी तरीके से। तो ये जो गतिविधियां हैं, ये सभी गतिविधियां मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत समझी जाती हैं। और दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं वित्तीय आतंकवाद की, तो वित्तीय आतंकवाद का मतलब ये हुआ कि आतंकवादी गतिविधियों को फंड करना, है ना, फंड देना, ठीक है। आतंकवादियों को या फिर आतंकवादी गतिविधियों को, आतंकवादी समूहों को, जो भी ये सभी इसमें शामिल हो जाते। फंड देने का मतलब क्या हुआ कि भाई उनको हथियार चाहिए होते हैं, उनको अपने किसी भी काम को अंजाम देने के लिए टूल्स की आवश्यकता होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की आवश्यकता होती है। ये सब मुहैया कराने के लिए, इन सब को खरीदने के लिए, इन सब के लिए ये जो फंड है, ये फंड बहुत बड़ी सहायता के तौर पर काम करता है ना। तो ये सभी जो बातें हैं, ये सभी बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इसी के कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे रोका जाए, इन सभी का मुकाबला कैसे किया जाए, इसी के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान ने हाल के समय में जो काम किया है इसकी FATF ने सराहना की है और इसी के आधार पर इसको ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया है। क्लियर? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि भाई पाकिस्तान जैसे देश के कंटेक्स्ट में FATF ने
ये समझा है और इसके आधार पर निर्णय लिया है। इस संदर्भ में भारत का क्या मंतव्य है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन आगे हम इस संदर्भ में और समझने की कोशिश करते हैं कि एफएटीएफ ने इसमें और क्या कहा है। इसने कहा है कि पाकिस्तान ने हमारी जो अपेक्षाएं थी, हमने जो पाकिस्तान को टारगेट दिया था कि आप इस समय सीमा तक ये जो आप गतिविधियां कर रहे हैं, इन गतिविधियों को बहुत महत्वपूर्ण तौर पर मानिए और इसके आधार पर ही आपको हम इस सूची से बाहर कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने इस समय सीमा की अवहेलना नहीं की है और इस समय सीमा के आधार पर पाकिस्तान ने बेहतर प्रदर्शन किया। तो एफएटीएफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने इनसे जुड़ी जो रणनीतिक प्रतिबद्धताएं हैं, जो कमिटमेंट हैं, उसको फुलफिल किया है। ठीक है, ये किसका कहना है? तो एफएटीएफ का कहना है। और इसी के आधार पर पाकिस्तान को इस तरीके से एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है एफएटीएफ के माध्यम से। क्लियर? अब थोड़ा सा हम ये समझें कि जिस हम एफएटीएफ की बात कर रहे हैं वह है क्या और किस तरीके से वो काम करता है। आतंकी वित्त पोषण की निगरानी करने के लिए यह एक अंतर सरकारी निकाय के तौर पर काम करता है, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी के तौर पर काम करता है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, है ना? किसके द्वारा? तो G7 जो विकसित देशों का समूह है, G7 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, है ना? यह धन शोधन के खिलाफ भी उचित कार्रवाई करता है, इसके बारे में मैंने जिक्र किया भी आगे। और आतंकी वित्त पोषण की भी निगरानी करता है, मॉनिटरिंग करता है। इसके जरिए यह अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था की रक्षा करने में बड़ी भूमिका निभाता है ना? साथ ही यदि हम ग्रे सूची की बात करें तो इसका मतलब होता है बढ़ी हुई निगरानी वाले अधिकार क्षेत्रों की सूची, है ना? इसे अंग्रेजी में कहा जाता है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। क्लियर? यानी कि जो भी देश इस सूची में शामिल होते हैं उनको इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग में रखा जाता है, उन पर बहुत ही सावधानी के साथ में निगरानी की जाती है कि वो किस तरीके से इन गतिविधियों की रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं, है ना? आगे बात करें तो एफएटीएफ की शर्तों का पालन इसमें जरूरी होता है, जो मैंने आपको बताया भी कि एक समय सीमा निर्धारित की जाती है। उस पार्टिकुलर टाइम पीरियड में यदि उस देश ने सही तरीके से काम किया और वित्तीय आतंकवाद को रोकने के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो भी अपेक्षित कदम उठाए जाने चाहिए थे वो सभी कदम उठाए, तो फिर उसके आधार पर एफएटीएफ उन्हें इस सूची से बाहर कर देता है। और यदि वह देश इन शर्तों का पालन करने में विफल होता है, असफल होता है, तब फिर वह ब्लैक लिस्ट में चला जाता है ना? वह ब्लैक लिस्टेड हो जाता है। ठीक है ना? शर्तों का पालन न करने की स्थिति में, यहां पर मैं लिख देता हूं, शर्तों का पालन न करने की स्थिति में है ना? यहां पर ये आपको समझने की जरूरत है। अच्छा, आपके मन में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि क्या भारत इस एफएटीएफ का सदस्य है? क्या भारत पर इसका कोई असर पड़ सकता है कि पाकिस्तान को इस सूची से बाहर कर दिया गया है? तो इसका उत्तर है हाँ, भारत इस एफएटीएफ का सदस्य है। भारत इस एफएटीएफ में टोटल 39 मेंबर्स है, उन 39 मेंबर्स में भारत भी एक अहम सदस्य के तौर पर है। और इसके द्वारा जो कदम उठाया गया है, एफएटीएफ के द्वारा जो हाल में कदम उठाया गया है, इसमें भारत पर भी असर पड़ सकता है और इस संदर्भ में भारत ने अपना कुछ पक्ष भी दिया है। ठीक है ना? तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एफएटीएफ में टोटल 39 सदस्य भी हैं, है ना? 39 में से दो जो ऐसे 37 सदस्य तो सदस्य देश के तौर पर हैं और बाकी जो +2 हैं वो संगठन के तौर पर हैं। एक है यूरोपीय यूनियन और दूसरा है गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज, खाड़ी सहयोग संगठन।
दो ये जो संगठन है, ये दोनों संगठन के तौर पर और बाकी देश के तौर पर टोटल 39 सदस्य हैं, जिसमें भारत भी एक सदस्य है। और निश्चित तौर पर भारत ने भी इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखा है ना। जाहिर सी बात है, भारत आतंकवाद से पीड़ित देश रहा है और पाकिस्तान व्यापक तौर पर आतंकवाद को समर्थन करने वाले देश के तौर पर जाना गया है। तो इस सिलसिले में जबकि यह निर्णय लिया गया है FATF के द्वारा, तो ऐसे में भारत के द्वारा अपना मंतव्य देना तो लाजिमी है। भारत ने इस बात के कंटेक्स्ट में कहा है कि कुछ बड़े आतंकियों के खिलाफ कदम उठाने को पाकिस्तान को मजबूर किया गया है ना। भारत ने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहा है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने बहुत ही आसानी से काम किया है। पाकिस्तान को विवश किया गया है, उसको फोर्स किया गया है कि आप कुछ कड़े कदम उठाइए, है ना। और जिसमें 26/11 जो 26 नवंबर 2008 को भारत में मुंबई के में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके अगेंस्ट में, उसमें जो भी आतंकी गतिविधियां शामिल थीं, उसके अगेंस्ट में काम करने के लिए भी FATF ने पाकिस्तान को फोर्स किया था। तो यहाँ पर भारत ने ये कहा है कि ठीक है, FATF ने इसको अब इस सूची से बाहर किया है, फोर्सफुली ही, फोर्स करके ही उसे कहा कि आप कुछ काम कीजिए इस संदर्भ में, और पाकिस्तान ने इस आधार पर काम किया है, तो ये अच्छी बात है। साथ ही पाकिस्तान द्वारा आतंकी गतिविधियों को रोकने में भूमिका निभाते रहना जरूरी है। पाकिस्तान को इसमें थोड़ा विश्वसनीयता लाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना, विश्वसनीयता, ठीक है ना। और साथ ही बहुत ही वेरीफाइड वे में यानी कि बहुत ही स्पष्ट रवैया अपनाए, है ना। वह साक्ष्य प्रस्तुत करे कि हाँ, वह किन आतंकवादियों के अगेंस्ट में काम कर रहा है, किस तरीके से उनके यहाँ पर यदि आतंकवादी पनाह ले रहे हैं तो फिर उनके अगेंस्ट में पाकिस्तान के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, इसके बारे में उसे बताना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। तो ये सभी जो बातें हैं, ये सभी भारत के द्वारा इस पूरे मामले में की गई हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान हाल के समय में भारत के साथ में एक आतंकवाद विरोधी गतिविधि में शामिल हुआ था, और वह जो गतिविधि थी वह थी SCO रैट्स, है ना। SCO रैट्स यानी कि शंघाई सहयोग संगठन में भारत भी है, पाकिस्तान भी है, और इसमें एक RATS रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, तो इससे जुड़ी एक गतिविधि हुई थी भारत के हरियाणा में मानेसर में, तो वहां पर पाकिस्तान ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो कहने का मतलब यह है कि जहां एक तरफ भारत के साथ पाकिस्तान किन्हीं विषयों में आतंकवाद के विरोध के कॉन्टेक्स्ट में, आतंकवाद को रोकने के कॉन्टेक्स्ट में किन्हीं विषयों में साथ देता है, तो किन्हीं विषयों में वह साथ नहीं भी देता है, चाहे प्रत्यक्ष तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर, है ना। यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हाल ही में चीन ने भारत के एक प्रस्ताव को ठुकरा भी दिया है ना। कहाँ पर? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक समिति है, इसका नाम है 1267, है ना। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, UNSC 1267 समिति, है ना। तो इस समिति में भारत ने प्रस्ताव दिया था कि किन्हीं आतंकवादियों को वैश्विक आतंकवादी के तौर पर घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है और चीन को वीटो पावर मिला हुआ है, तो चीन ने भारत के प्रस्ताव को नकार दिया, ठुकरा दिया। इसने कहा कि अभी हम इस पर विचार करना चाहेंगे, हम इस बात का अध्ययन करना चाहेंगे कि ये क्या काम करते हैं और क्या इन्हें वैश्विक आतंकवाद का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना। बात समझ में आ रही है ना। और चीन की दोस्ती किसके साथ में है? तो पाकिस्तान के साथ। तो ये कुछ गतिविधियां, इन गतिविधियों को भी यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि जहां एक तरफ FATF से पाकिस्तान को ग्रे सूची से बाहर किया जा रहा है पाकिस्तान के बेहतर काम को देखते हुए, वहीं दूसरी तरफ चीन के द्वारा इस तरीके का कदम उठाया जा रहा है। यहाँ पर संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी, पाकिस्तान को भी और चीन को भी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के कॉन्टेक्स्ट में। कहीं ऐसा न हो कि ये जो कार्रवाई चीन के द्वारा की जाती है या फिर पाकिस्तान के द्वारा की जाती है, आतंकवादियों को शह देने की कार्रवाई की जाती है,
तो इसका एक उल्टा नतीजा देखने को मिले, है ना। क्योंकि वैश्विक स्तर पर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा यदि दिया जाता है तो निश्चित तौर पर उसका बुरा परिणाम एक आम जनता को, आम आदमी को भुगतना पड़ता है। और भारत तो इस मामले में बहुत बड़ा भुक्तभोगी देश रहा है कि नहीं। तो इस सिलसिले में भारत ने अपना जो पक्ष दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान को इस पूरे मामले में, आतंकी गतिविधियों को रोकने के मामले में, ये जो भी काम पाकिस्तान कर रहा है उसको कंटिन्यू करे, है ना, ऐसा ना हो कि उसे ठप कर दे। तो इस तरीके से आज की चर्चा में हमने इन सभी विषयों पर बातचीत की और इस चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है वो सवाल देख लेते हैं। हाल ही में पाकिस्तान को FATF की ग्रे सूची से बाहर किया गया है। FATF के इस कदम का निहितार्थ क्या है? बहुत आसान सा सवाल है। FATF का मतलब आपको बता देना है, ग्रे सूची का मतलब बता देना है। इसको बाहर किया गया है पाकिस्तान को इस सूची से, तो फिर इसका क्या मायने निकलना चाहिए और वर्तमान में भारत क्या कुछ बात कह रहा है, आतंकवादियों को रोकने के लिए, आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए और क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, इस पर आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। और साथ ही जो भारत ने प्रस्ताव दिया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, चीन ने उस पर क्या कार्य किया है और पाकिस्तान इस पूरे मामले में कहाँ ठहरता है, इस तरीके से आप एक बेहतर उत्तर इस प्रश्न का लिख सकते हैं। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।